नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। आईआईटी रुड़की ने वायरलेस संचार और राडार सिस्टम पर हुए शोध को लेकर कामेट फाउंडेशन और आईआईटी बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई है, जो जून में 2.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार ये जून 2017 के बाद साल दर साल सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति घटकर 1.18% और शहरी क्षेत्रों में 2.05% रह गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। साथ ही तिरंगे के साथ ही अपनी फोटो लेकर harghar-tiranga.com पर अवश्य साझा करें। गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों ओसीआई से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके विरुद्ध 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवन साथी को बहुप्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा के साथ साथ कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। एक रिपोर्ट। नए प्रावधानों को हर उस व्यक्ति पर लागू किया जाएगा जो भारत में दोषी सिद्ध हुआ है या विदेश में। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि अपराध को भारतीय कानून के अंतर्गत मान्यता होनी चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ओसीआई दर्जे को नियंत्रित करने वाले उस कानूनी ढांचे को कड़ा करना है जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की है, जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के तहत ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। हाल के वर्षों में ओसीआई कार्ड धारकों के आपराधिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने ओसीआई योजना को और अधिक बारीकी से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह सुविधा एक विशेषाधिकार है, न कि कोई अधिकार, और अगर धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। यह नवीनतम अधिसूचना ओसीआई कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी और इस योजना की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी। दूरदर्शन देहरादून ने अपनी 25वीं वर्षगांठ कल एक शानदार सांस्कृतिक संध्या कला दर्शनम के रूप में मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी के कलाकारों ने अपने सुर और गजलों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 25 वर्षों से दूरदर्शन देहरादून सिर्फ खबरें और कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक परंपराओं और संस्कृति को घर घर तक पहुंचा रहा है और ये यात्रा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आईआईटी रुड़की ने कामेर फाउंडेशन, आईआईटी बेंगलुरु और मेंटिसवेव नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत एक खास रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस RIS तकनीक का लाइसेंस दिया जाएगा, जो वायरलेस संचार और रडार सिस्टम में नए शोध को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एकांश शर्मा और आईआईटी बेंगलुरु के प्रोफेसर प्रेम सिंह के नेतृत्व में बनी शोध टीम ने इस नई तकनीक को तैयार किया है। इस RIS डिजाइन में कई यूनिट सेल्स हैं, जिनमें अलग अलग परतें और उन्नत RF सर्किट है। ये तकनीक विद्युत चुंबकीय संकेतकों को तुरंत बदलने में सक्षम है, जिससे 6G नेटवर्क, स्मार्ट सेंसिंग सिस्टम और नए वायरलेस ढांचे में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि मेंटिसवेव नेटवर्क्स के साथ ये साझेदारी दिखाती है कि शिक्षा और उद्योग मिलकर भारत की तकनीकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ला सकते हैं। मुख्य आविष्कारक डॉ एकांश शर्मा ने कहा कि ये तकनीक संचार और स्मार्ट सेंसिंग के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए आज देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा सहित कुछ अन्य जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के 4 स्थानों पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कुठाल गेट, साईं मंदिर और घंटाघर के सौंदर्य का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि दिलाराम चौक का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होना अभी बाकी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति होती थी, वहां भी 10 मीटर की चौड़ाई कर दी है, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण कार्यों में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। आज यहाँ पर 4 हमारे राउंड अबाउट और ज्योमेट्रिकल फिगर्स ग्राउंड पर आ चुके हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि जैसे यहाँ पर मसूरी का, राजपुर से और मेन देहरादून सिटी से ट्रैफिक यहाँ पर कन्वर्ज होता है, तो एक तो ट्रैफिक सेफ्टी और हमारे एक्सीडेंट्स न्यून हो और कोई जाम ना लगे, तो उसके लिए हमारे राउंड अबाउट्स आ चुके हैं और सड़क चौड़ा हो गए। अराउंड 10 मीटर्स का हमको अतिरिक्त स्पेस मिला है, जिससे एक हमारी एडिशनल स्लिप रोड कार्व आउट हो गई है। तो उससे अब काफी सुविधा रहेगी हमारी ट्रैफिक पुलिस को भी और आम जन मानस को। साथ ही गिवन स्पेस को हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज किया है। हमारे जो राज्य बर्ड है, स्टेट बर्ड्स हैं, या हमारे नृत्य हैं, कल्चर है कुमाऊं के, गढ़वाल के, उनको भी डिस्प्ले किया गया है। इसी तर्ज पर साईं मंदिर और दिलाराम चौक का भी कार्य चल रहा है। साईं मंदिर का ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है। पौड़ी जिला मुख्यालय में अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्ती करते हुए धारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में पुलिस बल और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मार्ग पर 4 दुकान लगातार अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में वाहनों की वजह से दिक्कत हो रही थी, अब दुपहिया वाहन पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। वहाँ पे 4 दुकानें थी जो अवैध प्रकार से वहाँ पे चल रही थी और हमें पार्किंग की आवश्यकता थी मार्केट में। उसके लिए हमने 4 दुकानों को वहाँ से हटाया है। मेरे साथ SDM प्रशासन की टीम और नगर पालिका की टीम, DDA की टीम थी, पुलिस थी और शांतिपूर्वक वहाँ से हटा लिया गया है दुकानों को। और वहाँ पे अब दोपहिया वाहनों की पार्किंग शुरू करी जाएगी, ताकि मार्केट डिकंजेस्ट हो सके और ट्रैफिक को सुविधा हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुंची। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। आईआईटी रुड़की ने वायरलेस संचार और रडार सिस्टम पर हुए शोध को लेकर कामेट फाउंडेशन और आईआईटी बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।